हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका मैथ सब्जेक्ट हो जाता है उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपकी पवन सीरीज से है। ठीक है ना? तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 सही 1/5 और बटे 7 सही 1/3 का मान है। तो यहाँ पे किस तरह से इसे करेंगे तो इसको समझ लेते हैं। इसको सबसे पहले देखिए, आप समझिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस तरह से दिया गया है। तो हम यहाँ पे पेज ले लेते हैं, ठीक है ना? पेज पे कंटिन्यू करते हैं। तो 7 सही 1/5, ये यहाँ पे घात लगी हुई है इसलिए थोड़ा सा ऊपर ही लिखते हैं। तो 7 सही 1/5 और बटे आपका हो जाता है 7 सही 1/3। आप इस तरह से इसे लिखेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ आपका a की घात m बटे a की घात n, है ना? तो इसको किस तरह से करेंगे? इसका मतलब आप लोग समझते हैं कि जैसे जब बटे में दिए होते हैं घातें तो उसको माइनस करना होता है, और जब गुणे में देते हैं तो उसको क्या करना होता है? तो प्लस में करना होता है। तो आपका हो जाएगा a की घात m माइनस n, यानी आपको इसको घटाना रहेगा। इस तरह से लिख लेंगे। घात में जो हर है उसको समान करेंगे। सबसे पहले हर को समान कर लेंगे। तो समान करने के लिए क्या करते हैं? समान करने के लिए एलसीएम निकालते हैं, यानी लासा निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? जो आंसर आता है तो उसको नीचे वाली संख्या से क्या करते हैं? भाग कर देते हैं और ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। ये सारी प्रक्रियाएं आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना? तो आप लोगों का जो निकल कर आता है आंसर 3, अभी आंसर नहीं है, ये अभी प्रक्रिया ही चल रही है। 3 माइनस 5/15 यहाँ पे हो जाता है, ठीक है ना? इस तरह से अब आपका जो निकल कर आता है, देखिए 3 में से 5 गए, यानी कि 3 छोटी संख्या है और 5 बड़ी संख्या। अब इसमें से घटाया जाएगा तो आंसर में क्या आएगा? तो जाहिर सी बात है कि माइनस के आएंगे, है ना? तो जब माइनस के आएंगे तो ये माइनस के आपके 2 हो जाते हैं और नीचे आपका 15 है, यानी कि आपके हर में 15 है, आप हर में 15 कर देंगे। और इसको जो ये आपका 7 है, क्योंकि यहाँ पे यही चीज तो पूछी गई है कि 7 सही 1/5 बटे 7 सही 1/3, इसी का मान तो निकालना है। तो आपका जो निकल कर आता है आंसर वो होता है 7 और -2/15 हो जाता है। और आप इसको लिखेंगे किस तरह से? तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 7 की घात माइनस में आया है ना, तो माइनस के 2/3, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहले आप ऑप्शन पे टिक कर लें कि ये ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ये जो आपका आंसर है ये किस ऑप्शन में है। तो आपका बा में हो जाता है। आप देख ले 7 और ये देखिए माइनस के 2/15, यानी आपका यही आंसर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना? उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। cot 30 डिग्री और अपॉन tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये जो सारणी है उसको तो आप लोगों को याद ही करना रहेगा। बिना याद किए आप लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो इसको आप जितने भी मान हैं उनको बहुत अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा। तो cot 30 का मान कितना होता है? तो cot 30 का मान आपका हो जाता है, cot 30 डिग्री का मान हो जाता है √3। और tan 45 का मान कितना होता है? तो tan, यहाँ पे tan आपका हो जाता है 45, tan 45 डिग्री का मान हो जाता है 1। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं √3/1, यानी आपने इसको भाग कर दिया तो आंसर जो आपका निकल कर आता है √3। अब आप ऑप्शन में देख लें, कहीं पर √3 है तो बा ऑप्शन में है। इस तरह से आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या है। अब इसमें आपको क्या करना है? कह रहे हैं किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर है। देखिए सेंटीमीटर में पूछ रहे हैं, तो वृत्त की त्रिज्या
तो यहाँ पे क्षेत्रफल अब इस तरह से आप लिख सकते हैं, आपका क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये किसका हो जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या है ना। क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर और पाई का मान आप जानते हैं 22/7, और यहाँ पे जो क्षेत्रफल दिया गया है वो कितना है, तो 8800 ये आपका क्षेत्रफल है, और बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान कितना है, तो 22/7 हो जाता है, और गुणा, क्योंकि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है तो इसमें गुणा छिपा रहता है, वो आपको वो अंडरस्टूड है ना, वो आप समझते हैं, वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जब कोई चिन्ह नहीं दिए होते तो गुणा होता है, तो 22/7 गुणा और आपका आर स्क्वायर। अब यहाँ पे समझ लें, आर स्क्वायर बराबर 8800 गुणे 7 और बटे 22 आपका हो जाता है। उसके बाद इसमें आप जब इसको काटेंगे तो उसमें आपका आंसर जो निकल के आता है वो 400 गुणे 7। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। आर बराबर आपका हो जाता है आर बराबर रूट और 400 गुणे 7, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, रूट 20 का स्क्वायर और गुणे 7। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं 400 का जब आप इसमें रूट निकालेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना रहेगा, तो 20 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह नहीं बची, हम यहाँ से इरेज करके कर देते हैं। फिर आपका हो जाता है रूट 20 गुणे 7। आप इसको करेंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आता है वो 20 रूट 7। अब आप देख लें कहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आपका दिए हुए हैं, यानी द ऑप्शन में 20 रूट 7 सेंटीमीटर, तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के हल है। यहाँ पे पेज ले लेते हैं, काफ़ी लेंदी है ये, तो इसको समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। अभी यहाँ पे तो 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के हल, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपका सूत्र हो जाता है 2x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है ना यहाँ पे। और किसी भी समीकरण का हल उसके जो मूल हैं, यानी x के ऐसे मान जिनके लिए दोनों पक्ष बराबर हैं, कैसे निकालते हैं इसको समझ लेते हैं। इसको निकालने के लिए पहले हम समीकरण का गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करने के बाद हम x दोनों पक्ष को बराबर दिखाते हैं। गुणनखंड करने के बाद देखिए यहाँ पे समझ सकते हैं आप, 2x² माइनस x माइनस 1 इसी तरह तो है बराबर 0, है ना। फिर उसके बाद आपका हो जाता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर 2 और b बराबर -1 ओ c, तो आपका हो जाता है c बराबर 1। तो इस तरह से आपका ac बराबर 2 गुणे -1 यानी बराबर -2, तो b का मान, तो b का आपका निकल के आया बराबर -1, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 2 ये निकल कर आया। और यहाँ पे समझ लेते हैं, x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0, 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमको दो संख्याएं ऐसी चाहिए जो गुणा हो। कितनी संख्याएं चाहिए, तो 2। और देखिए -2 आए और जोड़ो उन संख्याओं को, तो -1 आए, b के बराबर आए। हमने ऐसी दो संख्याएं खोज ली, यानी -2 और 1 ऐसी संख्याएं हमने खोज ली। अब देख लेते हैं,
अब -2 और 1 से पता चल गया कि हमको -x जो b का ऑफिशिएंट है उसको -2 यानी देखिए -2 और a के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर मान तो वही लेकिन गुणनखंड यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाता है, इसको समझ लेते हैं। 2x कितना है, तो यहाँ पे इसको इरेज करके फिर उसके बाद हम करते हैं। 2x और यहाँ पे आपका -1 और +1, फिर उसके बाद ये आपका हो जाता है x -1 बराबर 0 हो जाता है। यहाँ से फिर से लिख देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, तो आपका हो जाता है 2x और आपका है x -1 +1 और आपका है यहाँ पे x -1 और आपका हो जाता है 0। इस तरह से फिर उसके बाद क्या करेंगे, x -1 गुणे 2x +1 और बराबर 0, यानी x -1 बराबर 0। तो यहाँ पे समझ लेते हैं 2x और +1 बराबर यहाँ पे और 0, तो x बराबर -1/2, तो x बराबर कितना हुआ, तो x बराबर और -1/2। तो इस तरह से आपका x बराबर 1 यहाँ पे आपका निकल कर आ जाता है। तो अब आप देख लें ये आंसर आपका किस में हो जाता है, कौन से ऑप्शन में हो जाता है, तो आप यहाँ पे समझ लें। 1 - 1/2 यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। 1/2 और यहाँ पे 1 निकल कर आ गया, जैसे x का मान आपका 1 निकल कर आया और आपका x तो -1/2, तो यहाँ पे 1 और -1/2 ये आपका निकल कर आ जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि संख्या कितनी, 14,641 के वर्गमूल में अंकों की कितनी संख्या है, तो अंकों की 3 संख्या है। ये आपका सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें कितना है, तो 3 संख्या है। उसके बाद आपका हो जाता है किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 डिग्री है, चौथे कोण की माप है। तो चौथे कोण की माप कितनी हो जाती है, इसको समझ लेते हैं। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के किन्हीं, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 होता है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 कोणों का योगफल 285 है, तो जाहिर सी बात है कि हमें जो चौथा कोण है उसको किस तरह से निकालना होगा, तो 360 से 285 को हम माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 10 में से 5 गए तो 5 बचे। उसके बाद यहाँ पे जब इसने इसको 1 दे दिया तो यहाँ पर 5 बचते हैं, और इसमें जब हमने इससे 1 ले लिया तो 15 हो जाते हैं, और 15 में से 8 जाते हैं तो 7 बचते हैं, और 2 में से 2 गए जाते हैं तो कुछ भी नहीं बचता है, यानी 75 डिग्री आपका हो जाता है। अब आप इसमें देख लें कि 75 डिग्री किस ऑप्शन में, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा कि पूछ लेते हैं कि इतने हैं, जैसे कि यहाँ किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोण, अब यहाँ पे 3 कोण पूछ लिया, हो सकता है 2 कोण पूछ लें। तो आप इसी तरह से आपको टोटल पता है कि 360 डिग्री का होता है, 360 होते हैं, है ना। तो आप उस तरह से इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल है। अब यहाँ पे परिमेय संख्या तो आपको अच्छे से पता है। ये देखिए ये आपकी कैसी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। अब इसको क्या कह रहे हैं कि भागफल,
तो जब भिन्न संख्या का भाग दिया जाता है तो दो तरीके हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है 4/5 -5 हो गया ना, 4/5 और फिर बटे में आप करेंगे 8 बटे और आपका 15 हो जाता है। यही तो है। यहाँ पे देखिए आपने इस तरह से कर लिया। अब क्या करना है, जो हर का हर है, हर का हर यानी आपका जो ये हर का हर है उसका गुणा ऊपर अंश में होगा। अब इसका हर का हर यही तो हुआ ना, तो हर का हर और ऊपर अंश में इसका गुणा होगा। और जो हर का अंश है, अब इसके हर का जो अंश है उसका गुणा ऊपर अंश में किया जाएगा, यानी इसमें गुणा किया जाएगा, है ना। यही चीज तो हो जाती है। तो अब इसको समझ लेते हैं। अब जब आप गुणा करेंगे तो उसमें आपका देखिए 15 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 है, तो आप 15 गुणे 4 है ना, 15 गुणे 4 और बटे आपने 5 माइनस के 5 और 8, तो माइनस के 5 और गुणे 8 आप इसको काटे पीटेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए 5 एकम 5 और 5 तियां 15 हो जाता है। उसके बाद 4 एकम 4 और 4 दूना 8 हो जाता है। तो इसमें आप देखिए 3 एकम 3 और ये तो आपका 2 एकम 2 और कितने का, तो माइनस का, है ना। तो यहाँ पे 3 बटा माइनस के 2, इस तरह से आपका जो आंसर निकल कर आता है वो आपका कितना निकल कर आता है, 3 बटा माइनस के 2 निकल कर आता है ना। तो आप ऑप्शन में देख ले, ऐसा कहीं पर ऑप्शन दिए हुए हैं तो देखिए आपका ऑप्शन हो जाता है 3 माइनस के 3 बटा 2, जहाँ पे आपका माइनस के 3 और बटा 2, ये देखिए आपका आंसर निकल कर आ जाता है, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। अब देखिए एक पासा जब फेंका जाता है तो कितनी संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि एक पासे में कितने अंक होते हैं, 1 से 6 तक होते हैं, है ना। जब एक पासा फेंका जाता है तो क्या क्या घटनाएं बनेंगी उसको भी समझ लेते हैं। तो जो घटनाएं बनती हैं वो हो जाती हैं एस बराबर, एक भी हो सकती है भाई, 1 नंबर गिर सकता है, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर भी गिर सकते हैं, 5 नंबर, 6, क्योंकि कंफर्म तो नहीं होता कि भाई हमने पासा फेंका तो कौन सा नंबर गिरेगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि 1 से 6 तक के कोई भी नंबर गिर सकते हैं, क्योंकि 7वां नंबर तो गिर ही नहीं सकता क्योंकि उसमें है ही नहीं, 8 नंबर गिर ही नहीं सकते उसमें तो है ही नहीं, लेकिन संभावनाएं 1 से 6 तक की ही बनती हैं। अब इसमें समझ लेते हैं एक संख्या जो आपकी हो जाती है वो क्या है, एक संख्या ना तो भाज्य है, क्या है, ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, तो इसको तो आप हटा ही दें, है ना, ना भाज्य है और ना अभाज्य है। अब इसमें पूछ क्या रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चन है वो अभाज्य संख्या के अव्यय, अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाती हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाती है, 3 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, 2, 3 और 5। और अगर भाज्य संख्या, क्योंकि ये 2 से कट जाता है, जो 2 से कट जाए वो भाज्य, जो 2 से ना कटे वो अभाज्य है। तो इस तरह से यहाँ पे अभाज्य संख्या जो है वो 3 हो जाती हैं। और यहाँ पे ऑप्शन में 2, 4, 1, 3 यानी 3 जो ऑप्शन है यानी द ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 0.00008 का घनमूल है। यहाँ पे समझ लें कि जो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये 2017 को क्वेश्चन है, तो इसमें क्या था कि दशमलव के बाद 5 जीरो थे। दशमलव के बाद कितने जीरो थे, तो इस तरह आप समझ लें 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जीरो थे, उसके बाद 8 थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 4 ही जीरो दिया। चलिए कोई नहीं, इसको आप सही करके इसको सॉल्व करें। अब इसका क्या करना है, इसका घनमूल यानी क्यूब रूट निकालना है। यही तो कह रहे हैं कि घनमूल निकालना है, तो क्यूब रूट निकाल लेते हैं। तो क्यूब रूट देखिए 3 और आपका हो जाता है 0.0000
और 0 और 8 ये क्यूब यहाँ पे ऐसे हो जाता है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आप अलग कर लेंगे। सबसे पहले जब आप क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं तो 1 आता है ना। यहाँ पे वो प्रक्रिया तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। दशमलव हटाते हैं 1 आते हैं, फिर उसके बाद जितने नंबर होते हैं उतने 0 लगा दिए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे समझ लेते हैं 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमने दशमलव हटाया, उसका यहाँ पे अब यहाँ पे अंक कितने बने, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कर लिया। उसके बाद देखिए जो नंबर से पहले 0 होते हैं उनका तो कोई मान ही नहीं होता है ना, अगर बाद में होता है तो वो 10 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो आपका निकल के आया वो 8 बटे आपका निकल कर आया है 1, और 1 2 3 4 5 6 इतने ही तो हैं, 2 4 6 यहाँ पे इस तरह से हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब जो ये 8 है तो आप 8 इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं √3 और 8, √3 और 8 और बटे 10 की घात 6 आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका हो जाता है। उसके बाद हम इसको समझ लेते हैं, इसको अलग करते हैं। पहले इसको अलग करते हैं तो 3 जो आपके हैं तो 3 √8 और ये यहाँ पे क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट 10 की घात 6 हो जाता है। तो बराबर, अब देखिए 8 का कितना होता है तो 2 होता है, तो आप 2 करेंगे। उसके बाद 10 की घात 6, यानी कि आप 10 की घात जब 6 करेंगे तो उसमें कितना आएगा, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं 10 की घात 2। आप इसको जब काटेंगे, आप जब इसको देखेंगे तो आपका ये इतना ही निकल कर आता है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका आंसर निकल कर आता है तो 2 की घात 100 और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.02। अब देख लें आप इसमें ये ऑप्शन कहाँ पे है, 0.02, तो 0.02 यानी बा ऑप्शन में है, इसलिए यही आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है sin 30 डिग्री बटे cos 60 डिग्री का मान है, तो 1 या 1/2 या 1/4 या 2। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सॉल्व करने से आंसर आपका आ जाएगा। तो sin 30 और cos 60 का मान कितना होता है, तो sin 30 का मान 1/2 होता है। कितना होता है, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं 1/2 बटे 1/2। अब ये बराबर है, यानी ये कट जाएंगे और कटने, जब इसको भाग करेंगे तो ये कट जाएंगे और कटने के बाद आपका जो आंसर निकल कर आता है वो 1 निकल कर आता है। अब आपके ऑप्शन में देखिए 1 कहीं पर है, तो आपका ऑप्शन यानी यही राइट हो जाता है। आप ये जो sin 30 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान, जितने भी ये सब मान है आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। समीकरण 5x बराबर y और 2x प्लस y बराबर 7 के हल में y का मान है। तो यहाँ पर पेज ले लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समीकरण। देखिए 2 रेखीय समीकरण है यहाँ पे। कौन कौन से 2 रेखीय समीकरण है, तो सबसे पहले आपका है 5x बराबर y और दूसरा जो समीकरण है वो कौन सा है, तो वो है आपका 2x प्लस y बराबर, आपका यहाँ पे y है बराबर 7, यही तो है ना। अब इसमें 2 रेखीय समीकरण है, यहाँ पर 5x बराबर y ये आपका हो जाता है और ये पहला समीकरण हो जाता है। देखिए ये कौन सा समीकरण हो जाता है, तो ये पहला हो जाता है और ये कौन सा हो जाता है, तो ये दूसरा समीकरण आपका हो जाता है। यहाँ पर मान निकालने के लिए 2 विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन सी 2 विधियां हैं, तो एक विलोपन विधि है और एक प्रतिस्थापन विधि है। कौन कौन सी 2 विधियां हैं, तो एक विलोपन हो जाती है, एक प्रतिस्थापन विधि हो जाती है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले 5x का मान y के बराबर दिया गया है, वो तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखा है 5x बराबर y, यानी 5x का मान y के बराबर है। समीकरण 1 से y का मान रखने पर क्या करेंगे, समीकरण
एक से, आपका समीकरण एक है ये ना, तो एक में y का, एक से का मतलब होता है इससे y का मान रखने पर, और y का मान क्या होगा 5x है। y का मान क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, y का मान 5x है समीकरण 2 से। यहाँ पे समीकरण देखिए दो से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले 2x प्लस 5x बराबर 7, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 7x बराबर 7, यानी 5 और 2 7 हो गए, तो ये 7x हो गए, और प्लस ये 7 यहाँ पे तो है ही है, तो ये 7 हो गए, तो 7x बराबर 7 यहाँ पर हो जाता है। तो जो मान निकल कर आता है, तो x आपका यहाँ पे 2 बार नहीं लगाते हैं, या इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर 1, क्योंकि जब आप इसको काटेंगे, जब ये इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में चला, यानी कि जो गुणा होता है वो भाग में हो जाता है ना, वर्ग है वर्गमूल में हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। ये रूल्स तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो यहाँ पे x बराबर 1 हो जाता है। अब x का मान 1 आ गया, तो समीकरण 1 या 2 में रखने पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम समीकरण 1 में मान रखेंगे, ठीक है ना। 1 में मान रखने पर तो क्या होगा, यहाँ पे समझ लेते हैं। तो 5 गुणे 1 हो जाता है, 5 गुणे 1 बराबर y, और y बराबर 5, यानी आपका आंसर निकल कर आ जाता है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कि ये आपका जो आंसर निकल कर आया है वो किस ऑप्शन में है, 31, देख लेते हैं 31। तो आपका सा ऑप्शन, देखिए सा ऑप्शन में आपका 5 आंसर निकल कर आ गया, यानी y का मान 5 है। समचतुर्भुज के कोण होते हैं, तो समचतुर्भुज के, देखिए समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जो समचतुर्भुज होता है उसमें क्या होता है, तो जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, और जो कोण होते हैं वो कितने के होते हैं, तो वो 90 डिग्री या 90 अंश भी बोल सकते हैं, अंश के नहीं होते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। इसके सम्मुख कोण, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जो कोण होते हैं वो 90 अंश के तो नहीं होते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो सम्मुख कोण बराबर, देखिए इसी में आपको सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है, वो संख्या है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल, यहाँ पे बात हो रही है केवल 2 अंक है तो उसकी संख्या है। तो वर्गमूल की अगर बात करें तो वर्गमूल में 2 अंक है, तो कैसी होगी ये हमें निकालना रहेगा। इसको समझ लेते हैं। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे इसको इरेज करते देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। 2 अंक की अगर सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाती है, सबसे छोटी संख्या बराबर 10 होती है ना। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 99 होती है ना। जितनी 9, तो 1 अंक की 99, तो 2 अंक की, इस तरह से जितनी बार 9 आए उतने अंक की उतनी बड़ी संख्या हो जाती है। लेकिन 2 अंक की अगर सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो 10 हो जाती है। और ये 2 अंक चलता कहाँ तक है भाई, 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक चलता है, क्योंकि जहां आपने 99 में 1 नंबर जोड़ दिया वो 100 बन जाते हैं। और जब 100 बनते हैं तो 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो और 1, यानी 3 नंबर बन जाते हैं। तो वहां पे तो चीज नहीं रहेगी। अब देख लेते हैं वर्गमूल में, यहाँ पे समझ लेते हैं वर्गमूल में और वर्ग में। यहाँ पे तो 10 जो है वर्गमूल वो किसका है, वर्ग 100 का है ना। और 11 है तो वो 121 का है, और 100 है वो किसका है, तो वो देखिए 10,000 का हो जाता है। 1 2 3 4 इतने ही का तो हो जाता है। और अगर यहाँ पे बात की जाए 99 है तो 99 किसका है, तो 9,801 का हो जाता है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं।
है ना। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाता है, तो इसमें क्या है, किसी वर्ग के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं या बहुत संख्या है, तो 2 अंक या 3 अंक हो सकते हैं, 2 अंक या 3 अंक हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है और 99 तक चलती है, और उसके बाद क्या है, जैसे ही आप उसमें 1 जोड़ देंगे तो वो 3 उसकी संख्याएं हो जाती हैं। तो 2 अंक या 3 अंक की, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। अब उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है जो 34 नंबर क्वेश्चन है, वो है 3/8 का घनमूल है। अब यहाँ पे आपको घनमूल निकालना है, तो समझ लेते हैं घनमूल। तो 3/8 यहाँ पे हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये संयुक्त में है तो इसको परिमेय संख्या बना लेते हैं, p/q फॉर्म में, है ना। तो p/q फॉर्म में लिखने के लिए इसको सबसे पहले गुणा करते हैं। जो नीचे वाली संख्या यानी हर होता है, हर से जो बीच वाली संख्या होती है इसको गुणा कर लेते हैं। जो आंसर आता है ऊपर वाली संख्या से जोड़ देते हैं, और उसके बाद p/q फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो 8 त्रिक 24 है ना, 8 त्रिक 24 और 3 कितना होता है, 4 3 7 यानी 27 हो जाता है। तो 27 आपका हो गया, और बटे कितना रहा, तो 8। अब इसमें निकालना क्या है, घनमूल यानी क्यूब रूट, है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है, क्यूब रूट आपको निकालना है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, इनको बांट देंगे। तो 27 जो है तो वो किसका है, 3 तिया 9 त्रिक 27 यानी क्यूब रूट 3 का है। तो 3 तिया 9 त्रिक 27 हो जाता है। और उसके बाद आपका जो 8 है वो किसका है, तो 8 हो जाता है आपका 2 की पावर कितना हो जाता है, 3 यानी क्यूब रूट 2 दूना 4 दूना 8 यानी 2 दूना 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8। तो इस तरह से हो जाता है। तो निकल कर क्या आंसर आता है, तो यहाँ पे 3/2 यही तो निकल कर आएगा ना। 3 का हो जाता है 3 तिया 9 त्रिक 27 यानी 3 और बटा 2 दूना 4 दूना 8 यानी 2, 3/2 आंसर आपका निकल कर आता है। अब आप देख ले इसमें 3/2 कहाँ पे है, 3/2 यहाँ पे देख लेते हैं। 3/2 ये आपके सा ऑप्शन में आपका हो जाता है, ठीक है ना। एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा होगी 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर, या आपका हो जाता है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, एक वर्ग विकर्ण, यही तो कह रहे हैं, एक वर्ग विकर्ण और आपका 5√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा होगी। वर्ग आपको पता है कि इसकी जो वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, तो वो बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा वैसा बन गया, चलिए बराबर बनाते हैं। ये वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, तो बराबर होती है। इसको आप ए मान लें, इसको ए मान लें, इसको सब मतलब बराबर होती है। जितनी भी भुजाएं हैं तो सब बराबर ही होंगी, ए माने वाई माने एक्स माने जो भी आप माने बराबर ही होती हैं। तो यहाँ पे इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। अब इसमें क्या कह रहे हैं, वर्ग की भुजा होगी, यानी विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा होगी। अब वर्ग के सभी कोण कितने होते हैं, तो वर्ग के जो सभी कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, है ना, 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से अब यहाँ पे विकर्ण डालेंगे। विकर्ण आपका यही तो होता है ना, विकर्ण। अब पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर हो जाता है बराबर आधार स्क्वायर हो जाता है, आधार स्क्वायर और प्लस आपका हो जाता है लंब स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। अब CB की लंबाई 2 मान लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। इसको किससे निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। सबसे पहले CB, क्योंकि यही तो रेखा है ना C और आपकी B, तो CB बराबर L यानी की लंबाई CB लंब हो जाता है ये, तो CB बराबर L हो जाता है। तो L स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, L स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, L बराबर √2A। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, √2
a बराबर 5√2, ठीक है ना। अब a बराबर 5√2 और बटे आपका √2। अब देखिए √2 कट जाएगा, है ना, ऊपर नीचे √2 है तो इसलिए ये कट जाएगा। और a का जो मान निकल कर आता है वो कितना आएगा, तो a का मान निकल कर आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर निकल कर आ जाता है। अब आप देख लें कि a बराबर 5 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, यहाँ पे देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर आपका 5 सेंटीमीटर यानी बा ऑप्शन में है, इसलिए ये आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 और साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। यहाँ पे ये चीज़ पूछ रहे हैं तो समझ लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है, कितना मान होता है, तो इसका मान होता है 1। जो आपका कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा होता है इसका मान 1 होता है। और कॉस स्क्वायर थीटा का मान दे दिया गया है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान दिया गया है 1/2, ठीक है ना। अब 1/2 रह जाएगा। अब एक मान है और 1/2 दे दिया गया है तो 1/2 रह गया, है ना, 1/2 रह गया। तो यहाँ पे ऑप्शन में है कहीं पर 1/2, तो इस तरह से ये आपका द ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपका हो जाता है संलग्न आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ABC बराबर 40 डिग्री तो कोण AOB की माप क्या होगी। यहाँ पे देखिए एक दिए हुए हैं, एक वृत्त दिए हुए हैं, तो जो ये वृत्त है इसमें ACB का मान कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 डिग्री का हो जाता है। अब AOB का मान पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, तो कोण AOB की माप क्या होगी। तो ये एक वृत्त है, एक वृत्त कौन है और केंद्र कहाँ पे है, इसका O पे हो जाता है। अब AB एक जीवा है, AB क्या है, तो AB एक आपकी जीवा हो जाती है। और यहाँ पे केंद्र पर कोण बन रहा है, केंद्र पर क्या बन रहा है, तो कोण बन रहा है और AB से मिलकर कोण आंतरिक हो रहा है। केंद्र पर AB से ही मिलकर C बिंदु कोण आंतरिक हो रहा है। C बिंदु परिधि पर है। अब परिधि कौन होती है, तो ये आपकी परिधि हो जाती है ना। अब केंद्र पर जो बना कोण होता है परिधि के बने कोण यानी जीवा जहाँ पे है ना, तो जीवा के द्वारा परिधि के बने कोण के 2 गुना होता है। तो इसको आप लोग समझ लें। आप देखते हैं हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोण आपका हो जाता है AOB और बराबर 2 कोण, यहाँ पे 2 है ये, और कोण ACB हो जाता है। अब यहाँ पे कोण AOB बराबर 2 गुणे और 40 यहाँ पे हो जाता है, ठीक है ना। तो कोण AOB बराबर यहाँ पे 40 है ना, तो 40 दूना 80 हो जाता है, यानी 80 डिग्री। अब यहाँ पे देखते हैं 80 डिग्री है तो यानी द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है 3125 का घातीय संकेतन है। अब घातीय संकेतन को देख लेते हैं। घातीय संकेतन देखिए, घातीय संकेतन निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा तोड़ेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा तोड़ देंगे। तो इसको 3125 को उठा लेते हैं, 3125। अब इसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। अब ये 2 से देखिए यहाँ पे 3 है, ये आपके 3125। अब अगर आप इसको 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 और यहाँ पे 1 हो गया, और उसके बाद ये मान लीजिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। और एक ट्रिक है, वो तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज जान लें कि जो लास्ट में 0 होता है और लास्ट में 5 होते हैं, तो ये आपका कंफर्म होता है कि ये 5 से कट जाएगा। तो आप इसको 5 से काट सकते हैं।
तो आप देख लीजिए 5 छक्का 30 यानी 6 बार में ये गया। उसके बाद यहाँ पे एक बच जाता है तो 5 दूना 10 और पचम 25 आपका ये हो जाता है। फिर उसके बाद आपका हो जाता है, फिर 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में आपका 5 है, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और पचम 25 ये आपका हो जाता है। फिर उसके बाद ये 5 ही से कटेगा, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 5 एकम यहाँ पे देखिए 5 दूना 10 और 2 यहाँ पे हो जाते हैं तो पचम 25 यहाँ पे होता है। 5 दूना 10 और 2 बचा तो पचम 25 आपका हो जाता है। फिर उसके बाद आपका हो जाता है पचम 25, है ना। और फिर उसके बाद ये 5 किससे कटेगा, तो ये खुद अपने आप से ही कटेगा, तो 5 एकम 5। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार आपके 5 है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 5 है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5 यानी 5 बार, यानी 5 टाइम आपका 5 आया है। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आपका आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, घात रूप में। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन है वो घातीय संकेतन में लिखने के लिए कह रहे हैं, है ना। तो 5 की घात 5 यानी कि 5 को आप 5 बार लिखें, यही आपका घातीय संकेतन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देख ले 5 की घात 5 किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, यानी आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है क्योंकि आ ऑप्शन पे ही 5 की घात 5 दिए हुए हैं। उसके बाद है किसी संख्या का घन 64 है। अब 64 है तो उसमें आ ऑप्शन 12 या बा ऑप्शन 6 या सा ऑप्शन 8 या दा ऑप्शन 4, इसमें कौन सा राइट होगा। तो इसको समझ लेते हैं कि किसी संख्या का घन यानी क्यूब रूट होता है ना, घन का मतलब क्या होता है, तो क्यूब रूट होता है। और इसको हम लिख किस तरह से सकते हैं, तो ये आपका 64 और ये क्यूब रूट, यही तो पूछ रहे हैं ना। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो 64 आप लोग अच्छे से जानते हैं, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, है ना। तो पहली बात तो इनको आप लोग बहुत अच्छे से याद करिए, कम से कम 1 से 15 तक तो आप लोगों को ये सब चीज़ें याद ही होनी, मतलब क्यूब रूट आपको 1 से 15 तक याद होना चाहिए। और आपका वर्ग हो जाता है वो 25 तक कम से कम याद होना चाहिए। टेबल भी आपको याद होने चाहिए, तो आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। फिर उसके बाद आप किस तरह से करेंगे, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो ये क्यूब रूट 4 और उसके बाद 3 बार, यानी 4 को आप 3 बार यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 चक्कू 16 चक्कू 64, है ना। तो यहाँ पे 4 को कितनी बार किया गया है, यानी 3 बार, और इसका निकल कर जो आता है आंसर वो कितना है, तो 4। अब यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे 4 है यानी द ऑप्शन में है, इसलिए ये आपका राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी यहाँ पे जो आपका जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है और आपकी सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ये नहीं कि पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाती, आज का जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग देखिए, मैथ का तो मतलब ये होता है रिवीजन। अगर आप लोग रिवीजन करते रहेंगे तो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये नहीं कि आपने एक बार वीडियो को देखा, एक बार आपने क्लास अटेंड की और आपका सब हो गया, आपका सब तैयार हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।